गुड इवनिंग मेरे शेर सैनियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम पुनः प्रश्नोत्तरी की कक्षा में मिलते हैं। आप लोगों को काफ़ी प्रश्न करा दिए और अभी कल और आएंगे, 2 दिन और प्रश्नों की क्लासें होंगी। इसके बाद फिर एक छोटा सा ही ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आपकी थ्योरी की अगली क्लासेस चलेंगी। चलिए कुछ पहले हम थ्योरी का रिवीजन करते हैं। आज हम फिर कुछ नई थ्योरी लिख के आए हैं आपके लिए। चलिए, जो विटामिन B6 होता है, B9 होता है और B12 होता है। B6, B9, B12 इनमें कॉमन चीज़ क्या होती है? RBC के लिए होते हैं और एनीमिया नामक रोग होता है इनकी कमी से। आप उठाइए रजिस्टर, देखिए उसमें लिखा होगा B6, B9, B12 जो विटामिन है उसमें RBC की कमी और एनीमिया रोग कॉमन होगा। जो B1 विटामिन है ये लड़कियों के लिए है, ब्रेन का आएगा इसमें, और जो हार्ट इनका कमज़ोर होता है वो मजबूत होगा, इनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, ठीक है, और दिमाग भी होगा जो आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब B5, B3, B5, B7 ये स्किन के लिए है। इसको लगाने पे आपकी त्वचा अच्छी रहती है खाने से और कई प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां नहीं होती। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स ही लड़कियों को समर्पित है अपना। B5 बाल पकना के लिए है और B7 बाल गिरना है। तो बाल अगर पक रहे हैं, आपके सफ़ेदी आ रही है, हमारे बालों में आ रही है, तो B5 विटामिन की कमी है। लेकिन उम्र हो गई है हमारी, 29 की पार हो गए, समझ रहे हो ना? तो 32 साल तक तो वैसे ही बालों की उम्र खत्म होती है। और B7 होता है बाल का गिरना, बाल झड़ना, तो ये B7 विटामिन की कमी से होता है। आगे देखते हैं। जो विटामिन E होता है, ये आँखों का विटामिन होता है और संक्रमण रोधी विटामिन होता है। याद रखना, जो संक्रमण रोधी होते हैं वो A, E और C होते हैं। सबसे पावरफुल E होता है संक्रमण रोधी के लिए, फिर E होता है और फिर C होता है। तो संक्रमण रोधी 3 विटामिन होते हैं। सबसे खतरनाक विटामिन A, दूसरा उससे छोटा खतरनाक E और C सबसे कम होता है। आगे देखते हैं भैया। जो विटामिन C होता है, विटामिन A होता है, विटामिन E होता है, ऊपर ही लिखवाए कि जो विटामिन A है, विटामिन E है और विटामिन C है। संक्रमण रोधी मतलब संक्रमण से सबसे ज़्यादा बचाने में कामगार कौन है? A सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ये किसी भी संक्रमण को होने से बचाता है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? B और तीसरे नंबर पर कौन है? C, ठीक है। आगे देखिए। जो विटामिन D है, हड्डी के लिए विटामिन है, हड्डी है, ऑस्टियोमालाइसिस वगैरह होता है। इसका जो संश्लेषण है वो शायद कहीं होता है, आप बताइए, कल बताया। विटामिन के रक्त जमाव के लिए है। और अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कराया था, जो बच्चे अपनी क्लासेस देखते हैं तो ये क्वेश्चन बताइए, जो रक्त जो बाहर निकलता है वो जम जाता है, पर जब हमारे शरीर में रहता है तो जमता नहीं है, जबकि विटामिन के तो है। कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स, कैसा एंजाइम, वस्तु, पदार्थ क्या है जो रक्त को शरीर में जमने से रोकता है? जो बताएगा उसका कल की कमेंट बॉक्स में नाम लिया जाएगा। जाओ क्लास के दौरान। विटामिन E ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ठीक है। और आगे देखो, अभी कुछ विटामिन के नाम, अरे ये कल वाला भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर रिपीटेशन करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, गई भैंस पानी में BC, गई भैंस पानी में विटामिन BC। अब इसके बावजूद अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो मर जाओ फिर। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के। अच्छा, वो जवानी नहीं जिसकी अपनी कोई कहानी नहीं। आप हमेशा याद रखिए कि जीवन में आप कुछ अचीव नहीं करोगे तो जीवन क्या होगा? क्या सुनाओगे अपने बड़े हो जाओगे? क्या कहानी है कि हम विद्यालय जाते थे, पिटाते थे, मार खाते थे, लतखोर टाइप के थे? नहीं, आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए, ये वो उम्र है आपकी कि आप चाहें तो आग में पानी लगा दो बिना सोडियम के। तो बेहतरीन पढ़ाई करो। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कल भी बताया था। विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का नाम टोकोफेरॉल। तो विटामिन A क्या है? रेटिनॉल। विटामिन D क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन K क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन C क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स होता है अपना, क्या होता है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो B कॉम्प्लेक्स में भैया पूरे विटामिन होंगे, हम तो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन इसके बाद करा रहे भैया, रुक जाओ। विटामिन B1 थायमिन, देखो इनको याद करो। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं, मेरे साथ बोलो, क्योंकि ये लिखा है, आप रोज रोज थोड़ी लिखोगे। कल फिर इसको हम रिपीटेशन कराएंगे। B3 क्या होता है? नियासिन या निकोटिनिक। B3 क्या होता है? नियासिन या निकोटिन। और ये अब हम कक्षा में पूछेंगे। B5 पेंटाथोनिक, B5 पेंटाथोनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम।
अगला देखो B6 पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अगले देखते हैं B7 बायोटीन, 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 बायोटीन। B9 फोलेकम, फोलेकम, फोलेकम। B12 साइनोकोबाल्मिन, 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 साइनोकोबाल्मिन। चलिए आते हैं 45वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल में होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल। पूछा है निम्नलिखित में से कौन से में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ऑप्शन होगा चावल। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, चावल में कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल जो 90% कैलोरी है वो चावल से आती है। खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान, जो चावल होता है वो खाद्य पदार्थों की तुलना में सर्वाधिक विटामिन भी देता है, आपको खनिज भी देता है, फाइबर भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों की उपस्थिति में एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए भैया, यह जो होता है बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मूलक के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये वाला कथन सही नहीं है। तो सही कौन कौन है? जो प्रोटीन की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। भावात्मक तथा पर्यावरणीय दबावों का शमन करते प्रोटीन करता है। चलिए, क्योंकि जब शरीर को देगा, यह उदासी से लड़ सकता है, बिल्कुल लड़। इसका ऑप्शन होगा डी। तो एक चीज़ यहाँ लिखो नोट करके आप लोग, टायरोसिन एक एमिनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नहीं लिखो, इतना लिखो बस, एमिनो अम्ल है, इसके बाद नहीं। एड्रेनलिन एक ग्रंथि होती है, फाइट फ्लाइट एंड ये होती है, 3F होता है, ठीक है। अगले देखते हैं भैया, टायरोसिन शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद करता है, इतना लिख लीजिए आप, 2 लाइन है जितना हमने टिक किया। गेहूं में रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है? ग्लूटीन होता है। क्या होता है? ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त मतलब कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। अगर गेहूं का आटा ज़्यादा कड़ा हो गया है या सख्त है तो उसमें क्या होगा? ग्लूटीन की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। अगर मुलायम है तो ग्लूटीन की मात्रा क्या सी होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। आगे देखते हैं, आप सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए भैया। करते हैं, हमको तो आता नहीं है, आप करते हैं। कह रहा है ये रतौंधी भैया ये रोग है किस कारण से होता है? मतलब कौन सा विटामिन की कमी से? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? भैया आप बनाइए इसको लिख के, हम इसलिए अभी उत्तर नहीं बताएंगे। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? इस तरफ दिया है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। हमने पूरा पढ़ के सुना दिया, अब हम आपको लगाते हैं, देखते हैं भैया। जो ये वाला विकल्प है रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, मिला लो ऐसे ही लिख के मिलाओ। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है सर। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बहुत सही है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर B1 नहीं लिखा हो तो विटामिन बी, तो हम कह सकते हैं ए का 4 चौथे में मिला, देखो ये मिला कि नहीं मिला, और बी का 1 और सी का 2, तो 4 1 2 देखो कहाँ लिखा है, 4 1 2, देखो ये वाला लिखा है सी वाले में 4 1 2 3, ये उत्तर हो गए। ये क्या करना, पहले मिला लो फिर कूट से मिला दो, पहले मिला लो फिर कूट से मिला दो, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं भैया। जो रतौंधी होती है आँखों की एक बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर करिए। रोग और उन्हें उत्पन्न करने वाले कौन हैं? करने वाले क्या हैं भैया? चलिए ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी किससे होता है? निधानता मतलब वही होता है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन होना। स्कर्वी तो स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, सबको पता है। सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। निशानता विटामिन ए की कमी से। आगे चलो, ठीक है। निशानता क्या होती है? आपको माफ कीजिए मैं गलत बता गया था। निशानता जो होती है वो रतौंधी होती है, और बांझपन नहीं होता भैया, वो निर्बंधता होती है, ठीक है। सॉरी इसको सुधार करिए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, ये बहुत पहले क्वेश्चन बता दिया। यकृत, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? यकृत में रहता है, ठीक है। अब ये अमाशय तिल्ली उधर से उधर सब पढ़ेंगे अपन। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतर मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी का पूरा नाम हम तुम्हें एटीपी का पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है?
तो जो एटीपी से एडीपी जाता है तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखते हैं, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें कौन उपस्थित होता है? कैसीन प्रोटीन होती है। लैक्टोज, देखो दूध की मात्रा को नापने वाला लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। दूध से दही जब बनता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के कारण बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मोम का जलना और मोम का पिघलना दोनों में कौन से परिवर्तन होंगे? आगे देखो, इसका उत्तर होगा कैसीन के साथ कैरोटीन प्रोटीन भी पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सोडियम अनिवार्य नहीं है। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए, जबकि मानव के लिए सोडियम आवश्यक है। सोडियम नहीं मिलेगा नमक के साथ तो हृदय बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए देखते हो जिनका बीपी लो होता है, जिनका भी बीपी लो होता है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुबह नमक का घोल और हल्की सी चीनी, शिकंजी टाइप की नमक, हल्की चीनी डाल के पी लीजिए, आपका बीपी सही होगा। कभी भी कमजोरी फील होती है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी आप शक्कर का घोल पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं। ये चीज़ें हैं, बकाया डॉक्टर की सलाह लें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ भैया, गणित का मास्टर हूँ, मानाकी से चलता हूँ। आगे चलिए, विज्ञान मुझे आती भी नहीं होगी शायद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो भैया ये कल का भी प्रश्न है, मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। चलिए, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में। इसका एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखो, विकल्प ABCD डिस्टर्ब होंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, आज क्लास थोड़ा जल्दी बनाई है और अभी कार्य भी है, तो संभवतः सोमवार की क्लास सुबह वाली जो क्लास है संभवतः नहीं आए, लेकिन देख लेना भाई, आ भी सकती है। और कुछ बच्चों की मांग थी कि सर सुबह 4 बजे खोल दीजिएगा क्लास, में 4 बजे खोल दूंगा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग 4 बजे भी क्लास देखेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं क्लास अगर पढ़ा सकूँगा तो 4 बजे के पहले आ जाएगी, देख लीजिएगा। फिर भी जीवधारियों को कम से कम 27 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता हो, जिसमें 15 धातुएं, उनमें से मूलभूत धातुएं क्या हैं? देखिए भाई, पोटेशियम और सोडियम जरूरी है, मैग्नीशियम भी जरूरी है, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, और तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी जरूरी है। आगे चलिए, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति का दूध में मिठास आती है? तो भैया लैक्टोज जो होता है, शक्कर होता है, इसी की उपस्थिति के कारण क्या आती है? मिठास आती है। आगे देखते हैं, हमें लगता है आगे अब होगा नहीं। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। कितनी होती है? 7.2% होती है। आगे देखते हैं, बाल हेयर किस प्रोटीन का बना होता है? जो बाल होता है केराटिन प्रोटीन का बना होता है। बाल हमारे जो होते हैं, नाखून होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको काटने में हमें दर्द नहीं होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आज हमें लगता है 16-17 ही प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा भैया आम में विटामिन E पाया जाता है। आम में विटामिन E पाया जाता है। अमरूद में विटामिन C होता है। ठीक है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट ऊर्जा की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो भैया सबसे ज़्यादा वसा में होती है, 9.2 होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में आपको पता है 4.2 किलो कैलोरी होती है। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो यथाशीघ्र होता है, क्योंकि इसमें शर्करा होती है। जैसे आप ग्लूकोज को भी लीजिए तो सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज है तो बहुत जल्दी इसका क्या होता है? पाचन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या देखें, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। तो क्लास थोड़ी सी, लेकिन हाँ जो शुरू में बताया वो रिवीजन आप 2-3 बार देख लीजिए। संभव तो हो सकता है कल थ्योरी के साथ या कल और प्रश्नों के साथ मिलें, परसों से थ्योरी के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।